हाँ ते केह् करियै असें 4 बार दित्ते दे सानूं। कन्फेक्शनरी हाँ हाँ आज तोड़े दा है उन्हें लुआई मैं पलाई मैं फिर बंद करवाई इसी बड़ी थल्ले तो पूरा इन्नरी जगह ही कियां निकली है इहदे चों निकलना है जेह्ड़ी इन्नरी जगह ही निकली इन्हें बड़ियां जाती इ'यां पता उसी भला कुत्थै मुक्के दा ते डब्बा रखे दा हा अंदर आहा ओह् तोड़े दा है डब्बा हा इहदे इत्थै समान हा इहदे खाने च ओह् बाहर सुट्टे दा सी वो लेता था नहीं है ओह् केह् करना है उ'नें अच्छा उ'नें ते बोले क्या चाह कहदे डब्बे हे भैया जेह्ड़े इद्धर समान हा बाहर सुट्टी ओड़े दा फिर ओह् इद्धरों बड़ियै अंदर उत्थै गेदा अग्गे अच्छा ये थोड़े ना कुछ लिखा है सुनिए थोड़े ना संजीव कुमार है तो ये ओल्ड बस स्टैंड के पास हमारी दुकान है ट्यूबवेल के पास ही। तो मैं जैसे ही दुकान पे आया सुबह तो मैंने देखा कि जो हमारा कैश वाला गला था वो बाहर बिखरा था। तो मैं देख के हैरान रहा, फिर मैं पीछे गया, पीछे से दीवार टूटी हुई थी। तो फिर मैंने देखा कि हमारा कुछ कैश गया है, उसके बाद सिगरेट वगैरह थे वो गए। तो क्या दीवार तोड़ी हुई थी हाँ उन्होंने? दीवार तोड़ी है तो कैमरा भी आपने लगाए हुए आया कोई इसमें? सर। कैमरे लगाए हैं हमने, पर इसकी डीवीडी पुलिस वालों ने लेके गए थे। इधर हमारे पास ही मर्डर हुआ था तो दोबारा हमें वापस नहीं दी। वो अपना पता नहीं कोई क्ल्यू लेना चाहते थे उसमें से, तो हमें वापस नहीं मिली। 2-3 साल हो गए, हमें उन्होंने वापस ही नहीं दी। तो जो मर्डर हुआ था क्या चोरी क्या लूटपाट हुई थी? हाँ लूटपाट हुई थी। तो उनकी कोई रिकवरी हुई? नहीं उसकी कोई गन रिकवरी नहीं क्या हुई। क्या था तब उनका गन वगैरह भी? तब तो कैश लेके गए थे जी। तो अब क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि हमारी इधर सुरक्षा थोड़ी बढ़ाई जाए और क्या। हम रोड के किनारे बैठे हैं, इधर ये हालत है तो आप देख सकते हो। तो जिस तरह से कल भी रोज लगातार वारदातें हैं, तो हाँ, कितना डरा हुआ है लगातार- शहर? शायद डरा ही हुआ है, जिसका नुकसान होता है वो डरा ही होता है जी। तो सर बाजार में भी देखा लगातार चोरी हुई, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई। तो दुकानदार कितना परेशान हो चुका है इन चोरों से? देखो दुकानदार पहले ही परेशान है, बाजार में मंदा है, सब कुछ है। तो आगे से ये हालत है कि चोरी है वो चोरी हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। एक चीज जानना चाहूँगा कि पहले इस तरह का दौर आया कभी कठुआ के अंदर नहीं, चोरी का? पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था इधर। पहले कभी कभार होती थी कोई, तो अब तो लगातार ही चोरियों का सिलसिला जारी है। सर बात यह है कि आज जैसे ही सुबह हम उठे तो हमने देखा हमारे जो बड़े भाई हैप्पी जी जहाँ पे होलसेल का काम करते हैं, इनकी दुकान पीछे से तोड़ी गई है। और इस माहौल का मैं सबसे बड़ा कारण देख तो 370 को देता हूँ, और दूसरा एक तो पुलिस डिपार्टमेंट और एक बिजली डिपार्टमेंट। बिजली डिपार्टमेंट ने इतनी गुंडागर्दी मचाई हुई है शहर में। लोगों के बिल देखिए, जिनका 500 किराया आना चाहिए 5-5 हज़ार रुपये किराया आ रहा है, और इस डिपार्टमेंट के कान के नीचे कोई चीज़ तक नहीं रह रही। इतनी गुंडागर्दी ने मचाई है कि रात को डेली 9 बजे लाइट बंद करते हैं और सुबह 4 बजे इनकी लाइट आती है। सबसे बड़ा चोरी का कारण मैं देता हूँ बिजली डिपार्टमेंट के एक्शन को। सारा कसूर उसका है, जहाँ तो इसकी मिली भगत है चोरों के साथ। डेली रात को बत्ती बंद करने का इनका मकसद क्या है? हुआ कट दिन को आप 1-2 कट लगा सकते हैं, रात को आप 9 बजे कट लगाते हो, सुबह 4 बजे लाइट। जो चोरों का टाइम है पूरी रात बत्ती बंद है, कौन देखेगा चोरों को? और दूसरा है जो चिट्टे का चल रहा है, शरेआम चिट्टा चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट उनको देखने नहीं। सुबह हम दोनों भाई पुलिस स्टेशन गए थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पुलिस डिपार्टमेंट का, वहाँ बताया, लेकिन जो बता रहे हैं उनके पास बंदा ही कोई नहीं है कि बंदे नहा रहे हैं। इमीडिएटली एक्शन करने के लिए तैयार बंदा ही नहीं है पुलिस के पास। वो चिट्टा क्या खाक पकड़ेंगे? इतनी दोनों डिपार्टमेंटों ने इतनी गुंडागर्दी, इतने राबर राज चलाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, तो ये तो होना ही होना है। पब्लिक ने जो किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
पहले भी जहाँ पे चोरी होती थी शहर कठुआ में इस तरह का पहले वारदात पहले चोरियाँ होती थी, वो उस समय छोटे छोटे लोग बोलते थे कि सन्ने लगती, 8-10 बंदे आते थे। कभी कभी बड़ी गर्मियों में लोग चुकन्ने होते थे। ये तो अब शरेआम हो गया है, आज यहाँ कल वहाँ, आज वहाँ कल वहाँ। दिन में कम से कम भी 65-66 चोरियाँ कठुआ में हो गई हैं और एक भी चोर पुलिस डिपार्टमेंट में जो पकड़ा नहीं गया है। मैं एसपी साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके एंटर जो थाने आते हैं इन पे भी निकेल कसी जाए और चिट्टे वालों पे भी निकेल कसी जाए। और एसपी साहब से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिजली डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि डेली बत्ती बंद करने का कारण क्या है। सबसे ज़्यादा कारण है बिजली का, बिजली डिपार्टमेंट का कारण है। अगर ये दो चीज़ें सुधर जाएँ तो चोरी का नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद। दहशत में लोग हैं और देखा कि पिछले दिन बाजार में भी लगातार चोरी हो रही है, लेडीज चल रही है, पर्स उनसे छीने जाते हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है। लोग तो दहशत में हैं। जैसे ही 370 टूटी है, सारा बाहर वाला बंदा इधर आ रहा है। फैक्ट्रियाँ तो लग रही हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन फैक्ट्री लगने की आड़ में कम से कम हज़ारों करोड़ों की तादाद में मजदूर भी आ रहे हैं। सारे मजदूर कोई ईमानदार नहीं है, कुछ क्रिमिनल भी आ रहे हैं। सारे वही वो कोई रेडी लगा रहा है। आप देख लीजिए कि शहर में डोगरा बंदा जो है वो रेडी लगाने के काबिल रहा ही नहीं है, ना ही लगा रहे हैं। 90% रेडियाँ जो बाहर की लग रही हैं, दिन को रेडी लगाते हैं, गली गली में घूमते हैं, टिकाने देखते हैं, रात को चोरी होती हैं। एक तो बाहर वाले मजदूर जो आ रहे हैं, बाहर वाले लोग आ रहे हैं बाहर वाले, और दूसरा चिट्टा। 2 कारण है और तीसरा बिजली डिपार्टमेंट। अगर ये 3 डिपार्टमेंट पुलिस सुधार ले तो बिना चोरियाँ होने बहुत कम हो जाएंगी।